Friends YouTube channel. Students, today we are going to explain chapter 2, the sound of music part 2, and this is the paragraph number first. Before we start the explanation of this chapter, first I would like to say to all of you, please subscribe my channel and share it to your friends. And if you have any queries related to explanation, then you can comment in comment box, and I will clear your all doubts related to explanation related to this chapter. Okay, so again I request you all to please subscribe my channel and like and comment in comment box and press the bell icon for receive the new videos notification of the new videos. So just this is the paragraph number first, and now we are going to explain this. Okay, so let's start it without waste your time. Now we are going to explain this paragraph, so let's start. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने अपने शाही निवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को, जो बजाने वाला यंत्र होता है, उसकी जो है अनप्लीजेंट, उसकी जो साउंड थी अनप्लीजेंट थी, बहुत ही बेसुरी थी, बहुत कर्कश ध्वनि होती थी, तो इसलिए उस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, उसको बैन कर दिया. ठीक है. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर नीडेड नॉइज मेकर्स. और ध्यान दीजिएगा, सभी नरकट से बने जो शोर करने वाले यंत्र होते थे, इस वजह से उनका नाम क्या बन गया था, पुंगी पड़ गया था. ठीक है. Few had thought that it would one day be revived. कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि किसी दिन इसका पुनः उत्थान होगा. ठीक है. कुछ ही लोगों ने ये बात सोची होगी कि एक बार फिर से ये क्या होगी, चलन में आ जाएगी, इसका उत्थान होगा, ऐसा कुछ ही लोगों ने सोचा होगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace. ध्यान दीजिएगा, एक नाई जो कि पेशेवर संगीतकारों के परिवार से था और जिसकी शाही दरबार तक पहुंच थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने पुंगी की संगीत ध्वनि को सुधारने का फैसला किया. ठीक है. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, उसने एक प्राकृतिक खोखला तना चुना जो कि पुंगी की तुलना में अधिक लंबा और चौड़ा था. ठीक है. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप में उसने 7 यानी कि 7 छिद्र किए. ठीक है. व्हेन ही प्लेड ऑन इट. और जब उसने इसको बजाया, कैसे बजाया था उसने, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. जब उसने उन होल्स को, उन छिद्र को खोलते और बंद करते हुए जब उसने उसे बजाया, तो इससे धीमी व मधुर ध्वनि निकली. ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. और इससे जो है धीमी एवं मधुर ध्वनि निकली. ठीक है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने उस वाद्य यंत्र को क्या किया, सम्राट व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के सामने बजाया और उससे हर कोई प्रभावित हुआ. ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. ये जो वाद्य यंत्र था वो पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे क्या करना था, इसे नया नाम देना था. ध्यान दीजिएगा. एज द स्टोरी गोज, since it was first played in the Sash chamber and was played by a nai, the instrument was named the Sahnai. ध्यान दीजिएगा, जैसा कि कहानी में ऐसा है कि यह वाद्य यंत्र जो है सबसे पहले शाही दरबार में एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, सहनाई रख दिया गया.
So dear students, this is the paragraph number first. Now we are going to explain paragraph number 2. If you have any queries related to explanation of this paragraph, then you can comment in comment box. So let's start it without waste your time. Now we are going to explain this paragraph. Okay, so let's start it. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को शुभ माना जाने लगा. And for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से ये जो है आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत की शादियों का प्रमुख अंग हो गया है. ठीक है. इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. ध्यान दीजिएगा, अतीत में ध्यान दीजिएगा, शहनाई शाही दरबार के पारंपरिक जो 9 वाद्य यंत्रों का या नौबत का अंग होती थी. ध्यान दीजिएगा. ठीक है. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और कुछ समय पहले तक केवल इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में ही होता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का जो श्रेय होता है वो श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है. ठीक है, या उनको जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही पुंगी को एक नई पहचान मिली और पुंगी को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाया गया उनके द्वारा. So now we are going to explain paragraph number 3. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of डुमरौन इन बिहार. ध्यान दीजिएगा, जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तब वे बिहार की प्राचीन रियासत डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the Narvi Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 किलोग्राम. ध्यान दीजिएगा, वे नियमित रूप से पास के ही बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे और इसके अंत में वहाँ के जो राजा थे, गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल महाराजा थे उनके द्वारा जो है उन्हें 1.25 किलोग्राम का लड्डू जो है इनाम में मिला था उनको या दिया गया था. दिस हैपेंड 80 years ago. ये घटना 80 वर्ष पुरानी है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. और उस छोटे बालक ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की थी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ नंबर 4. दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ of this video, and in next video we will be explain paragraph number 5 and some other paragraphs. Okay. So just start it. So let's start. Born on 21st March 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह का जो संबंध है, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. वो बिहार के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के परिवार से हैं. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादा रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. वो जो है
भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, ठीक है, शहनाई नवाज थे. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे. तो इस तरीके से पैराग्राफ नंबर 4 कंप्लीट हुआ. एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, then you can comment in comment box and I will be clear your all doubts without any hesitation. Just comment in comment box. Okay, so this is paragraph number 4. In next video we will be explain next paragraph number 5. So just now this is your time to just tell me what is the meaning of some words. Just musicians, what is the meaning of musicians, and paternal, what is the meaning of paternal, and some other words, what is the meaning of just regularly. Just comment in comment box. And what is the meaning of civilian? Just comment in comment box, you all. Okay, civilian. So dear students, I hope you all will be understands all the explanations very well. If you have any doubts, then comment in comment box. Okay, so take care yourself, study, work hard, and meet you in next video. That's thank you everyone for watching and listening.